इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हश्र के दिन जन्नतियों को एक जहन्नमी का हाल दिखलाएंगे। सारे जन्नती उसको हाल देखेंगे। जहन्नम में मेरे काबिल एहतराम अज़ीज़ों बहुत लंबा चौड़ा कद होगा। सिर्फ दांत 8 मील लंबे होंगे। बाकी जिस्म का खुदा आप अंदाज़ा लगा लें तो उसके लोहे के नाखून होंगे। अल्लाह के हुक्म से उसके जिस्म पे खारिज छिड़ेगी। वो खारिज करेगा लोहे के नाखूनों के साथ अपने जिस्म पे। ओहो, इतनी तकलीफ़ होगी, कहेगा हाय अल्लाह जी मर गया, हाय खारिज कम ना होगी। ज्यों ज्यों वो खारिज करता जाएगा खारिज बढ़ती चली जाएगी। एक वक्त आएगा लोहे के नाखूनों के खुरचने की वजह से खून के फुहारे निकलेंगे, बोटियाँ नीचे टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरेंगी। खारिज कम ना होगी, रोएगा, चीखेगा, चलाएगा, हाय खारिज। फिर एक वक्त आएगा मेरे अज़ीज़ों, सारा गोश्त ज़मीन पे गिर जाएगा। फिर आगे हड्डियाँ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। लोहे के नाखूनों से वो अपने जिस्म की हड्डियों को खुरचेगा, वहाँ से पाउडर निकलना शुरू हो जाएगा। तकलीफ़ की इंतहाई शिद्दत होगी, चीखे मारेगा, अल्लाह जी मर गया, अल्लाह जी मर गया। अल्लाह कहेगा बड़ी तकलीफ़ हो रही है जी, अल्लाह जी बड़ी तकलीफ़ हो रही है, अल्लाह जी मुझसे खारिज संभाली नहीं जा रही, अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह कह रहा वक्त गुजर गया। अल्लाह ने कहा तुझे याद है तूने मेरे बंदों पे क़यामत डाली थी दुनिया में, तूने कईयों के ज़िना किया, कईयों के प्लाटों पे कब्ज़ा किया, कईयों के हक मारे, कईयों के बेइंसाफ़ी की, तू मेरे बंदों को तकलीफ़ दिया करता था। अरे बदबख्त, मैंने तुझे हाथ दिए थे, तू किसी का भला करता, किसी के जाके मरहम रखता, इन हाथों से सदका करता, किसी के हाथ ये हाथ बांधता, उसको मस्जिद में लेके आता कि अल्लाह के झुक जाओ भाई, किसी को इन हाथों से बांध के अल्लाह के हुक्मों पे चलाने की तलकीन करता। तूने इन हाथों को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया और लोगों को क़यामत डा दी। तूने लोगों पे, मेरे बंदों पे क़यामत डा दी। आज मैं तुझ पे क़यामत डा रहा हूँ, हमेशा हमेशा तू इस इज़ाब में मुब्तला हो जा। मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ ये मेरे साथ ना हो, आपके साथ ना हो। ये तभी मुमकिन है अगर हम अल्लाह के हुक्मों पे, उसके हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलेंगे। तो ये मिन्नत है अल्लाह के वास्ते। जिनका हक मारा है उनको जाके वापस करो। जिनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया उनको वापस दो। अल्लाह ने कहा मैं हुकूकल बाद माफ़ नहीं करूँगा, हुकूकल्ला कर दूँगा, हुकूकल माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह सारा कुछ करता है, खुद उसने कंडीशन लगाई, नहीं करूँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, माफ़ी मांग लो, उनके पाँव पड़ जाओ। बहुत सख्त मरला आने वाला है। इसलिए मेरी गुजारिश है, मिन्नत है, अल्लाह के हुक्मों पे आ जाओ। 5 वक्त मस्जिद में जाके नमाज अदा करो, रोज़ाना कुरान की तिलावत करो। जिनके हक मारे हैं उनको जाके माफ़ी मांगो, उनको वापस करो। जिनकी ज़मीनें दबाई हैं, जिनके पैसे दबाए हैं, जिनके साथ बेइंसाफ़ी की है, जिनके साथ ज़ुबान से तीर के निश्तर हमने चलाए हैं, उनसे माफ़ी मांग लो। अभी मौका है, जब मौका ख़त्म हो जाएगा, मोहलत ख़त्म हो जाएगी, फिर पछताएंगे। अब पछताए किया जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अल्लाह मुझे भी आपको भी अपने हुक्मों के मुताबिक अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।